और जिस तरीके से खालिस्तान के लोग वहाँ पर भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रहे हैं और हिंदुओं को संगठित करने में कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्या हो रहा है वहाँ? तो खालिस्तान चाहने वाले केवल 2% सिख हैं, और वो 2% जो जिनके हाथ में पीला झंडा है, उनका एक ही सलूशन है कि उनकी नागरिकता कैंसिल की जाए, कैनेडियन नागरिकता कैंसिल की जाए और उनको वापस इंडिया भेजा जाए, ताकि उनको यहाँ पे खालिस्तान या जो भी चाहिए उनको मिले और कनाडा का ब्रांड ख़राब होने से बचे। कनाडा बहुत शांतिप्रिय देश है और बहुत ही सुसंस्कृत देश है, उसको ये खालिस्तानी लोग ख़राब कर रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको जो वहाँ पे हिंदुओं को संगठित करके और भारत विरोधी जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? दुर्दशा देखकर तो उसमें फिर लगा कि अगर संगठित रहते तो इस तरह से केवल हमारा एक एमपी है और उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, लोग यूनाइट होकर एक साथ वोट करें ताकि हमारे हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की संख्या बढ़े। कैसे तो आपने किया? आप इंडिया से कब गए कनाडा और कब से आपने ये प्रयास शुरू किया? 2003 में मैं यहाँ से गया और अटैच तो मैं शुरू से हो गया था, 2005 के बाद से उसमें आ गया था, लेकिन सीरियस प्रयास 2018 के बाद से हुआ। तो आपसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इच्छा व्यक्त की थी मिलने के लिए, ये कैसा मूवमेंट चला और कैसे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुँची? तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग साथ त्यौहार मना रहे थे अपने, अभी त्योहारों का सीज़न था, तो उसमें गरबा नृत्य जो था उसमें काफ़ी फेमस हुआ, बहुत सारे लोग आए थे, 10 of thousands पीपल। तो वो जब फ़ोटो देखी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, तो उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया कि हम आप आना चाहते हैं आपके मंदिर। तो रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई थी, हमने नहीं बुलाया था। क्या हुआ फिर? और फिर हम लोगों ने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को और उसके बाद फिर प्रोटोकॉल के हिसाब से टीमें आई, अपना उन्होंने स्कैन किया, सारी व्यवस्था की और फिर प्राइम मिनिस्टर जी आए और उन्होंने जब मंदिर में आए तो मंदिर में जिस तरह से जो हमारा सनातन कल्चर के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जैसे हमको आगंतुक का स्वागत करना चाहिए, हमने उस तरह से किया। उसमें उनको फटका पहनाया गया, उनको टीका लगाया गया, उनको रक्षा बांधा गया, वो उन्होंने आरती किया, पंडित जी ने पूजा की। तो वो सब कुछ जो एक हिंदू धर्म के हिसाब से होता है वो सब कुछ उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को संबोधित किया। क्या उनके सामने आपने हिंदुओं की जो समस्याएं, हिंदू के खिलाफ जो थे, उसको भी रखा आपने? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में तो बात हुई कि हिंदू के खिलाफ तो बेसिकली हमें एक ही कष्ट है कि ये जो खालिस्तान की मांग ये कनाडा का ब्रांड ख़राब कर रही है और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादातर वो बड़े हार्ड वर्किंग और टैक्स पेयर्स हैं ये, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका पैसा गलत जगह पे जा रहा है। तो उनका पैसा अगर अस्पताल में लगे, बच्चों पे लगे, सीनियर्स पे लगे, रोड पे लगे, व्यवस्था ठीक करने में लगे तो अच्छा लगता है। उनका पैसा खालिस्तानियों के पीछे लगे, ये अच्छा नहीं है। सिख भी हिंदू ही माने जाते हैं एक हिसाब से, तो क्या सिखों में ज़्यादातर मेजॉरिटी खालिस्तानी समर्थक है या कुछ लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिखों में जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, केवल में भी 2% लोग खालिस्तान समर्थक हैं, 98% खालिस्तान समर्थक नहीं है। खालिस्तान समर्थक वहाँ कौन सा दल है? NDP सरकार को समर्थन भी दे रहा है। सरकार को समर्थन भी। खालिस्तान समर्थक कितने सांसद हैं? 15 तो मैं कह सकता हूँ। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो से आपसे और क्या किन जिस हुकूमत सरकार को खालिस्तान समर्थक सांसद समर्थन दे रहे हैं, NDP, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि कोई कार्रवाई खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कोई सरकार कर सकती है? देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करना है, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि सरकार चलाना है तो संख्या चाहिए और संख्या चाहिए तो उनकी बात सुननी पड़ेगी। ये बात हमें समझ में आती है और बाकी लोगों को भी समझ में आती है, लेकिन अच्छे रास्ते पे अच्छा डिसीजन ये उनका काम है, हमारा नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से आपसे ये मुलाकात हुई तो ख़ास तौर पे जो भारत विरोधी वहाँ पे मूवमेंट चल रहा है,
क्या इस इशू पे भी बात हुई और हिंदू कैसे वहाँ सुरक्षित रहें, बदनाम ना हो और पूरे विश्व में हिंदू संगठित हों, इसके लिए भी कुछ चर्चा हुई? भारत विरोधी कोई मोमेंट नहीं है। भारत विरोधी मैं नहीं कहूँगा। जो एक पर्सनल ग्रज ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ, उसको अगर वो है तो वो भी मेरे ख्याल से कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पन्नू को क्या स्थिति है वहाँ पे? पन्नू की जो है, पन्नू अमेरिका कनाडा में नहीं है, मेरे ख्याल से अमेरिका में है वो। अच्छा, वहाँ पे मोदी योगी क्या करेगा? हमारे मोदी- प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और यूपी योगी के जी चीफ मिनिस्टर योगी जी का क्या महत्व वहाँ पे है? सभी लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और उसमें एक उनका जो बात है वो लगभग सभी को अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सी बात है? जो उनका हिंदुत्व का, सनातन का, देश को आगे लेके बढ़ने का, एक साथ सबका विकास, वो सभी चीज़ें ठीक है। अभी एक नारा आया था योगी जी का, बटोगे तो कटोगे। इसका क्या विदेश में, कनाडा में भी इसका कोई इम्पैक्ट है? नहीं, तो बड़ा सीधा सिंपल नारा है कि बटोगे तो कटोगे। अगर पूजा नहीं करोगे तो अपनी पद्धति भूल जाओगे, रामायण नहीं पढ़ोगे तो वो याद नहीं रहेगा, हनुमान चालीसा नहीं याद रहेगा, तो सनातन से दूर हो जाओगे तो आपको अपनी जड़ों से कट जाओगे। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। कनाडा की बात करें तो वहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के, नो डाउट पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है। साथ में योगी जी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, देश में नहीं विदेशों की तरफ। तो कनाडा में क्या स्थिति है? मोदी जी और योगी जी में अगर कंपेयरिंग हो तो वहाँ पे किसको ज़्यादा फॉलो करेंगे? किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर कोई और दल हो और प्लस योगी मोदी एक साथ खड़े हों तो मेरे ख्याल से सारी सीटें योगी मोदी की जाएंगी। योगी जी मोदी जी में हो तो योगी जी का क्या जो नया स्वरूप निकल के आया? योगी जी भी मोदी जी को ही फॉलो करते हैं, तो रास्ता वही है। चलो।